जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। तो संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरु जी की सेवा के बारे में। गुरु जी की सेवा अगर आपको संगत जी मिलती है तो आप अपने आप पे अहम ना करें। कहीं से भी आप ये ना सोचें कि मैं स्पेशल हूँ या मुझ में कोई खास बात है इसलिए गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है। बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी सेवा भी हमें हमारे ही कष्ट काटने के लिए, कर्म काटने के लिए, हमारे दुख हरने के लिए देते हैं। इसके बारे में पुरानी संगत के, नई संगत के, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस हैं। आज मैं आपको कई सत्संग सुनाऊंगी जिसमें आपको अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। जैसे पुरानी संगत रघुवीर राय अंकल जी बताते हैं कि जब हम गुरुजी से मिले और पहली बार जब हम गुरुजी से मिलने जब हम पहुंचे तो मेरी मिसेस आंटी जी का नाम गुरमीत राय है, लेकिन उनको अंकल जी प्यार से, मतलब सभी लोग पेट नेम मीता बुलाते थे। लेकिन संगत जी जब वो गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के आश्रम में पहुंचे, गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें कहा, गुरमीत इत्थे आ। उनके नाम से बुलाया और बुला के बोले कि मेरा हाथ दबा। संगत जी, आंटी जी से गुरुजी ने अपने हाथ और पैर दबाए, अपनी हाथ दबाने की और पैर दबाने की सेवा दी। अंकल जी बताते हैं कि मतलब हमें तो ये लग रहा था कि गुरुजी हमसे सेवा करवा रहे हैं, गुरुजी अपने हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, लेकिन ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो हमारा कौन सा कष्ट, कौन सा दुख दूर कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है गुरुजी तुरंत जो है लंगर सर्व हो गया। तब गुरुजी ने कहा, जाओ लंगर खाओ। तो आंटी जो है उठ के जब चली हैं तो आंटी ने अंकल को बताया कि मेरा जो, आंटी को उन दिनों कंधे में स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द रहता था जो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, काफ़ी ज़्यादा उनको दर्द रहता था। लेकिन आंटी कहती हैं मेरा तो सारा दर्द ही गायब हो गया। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी ने अपने हाथ, अपने आप को सुकून, अपने आप को का दर्द कम करने के लिए आंटी जी से हाथ पैर नहीं दबाए थे। असल में वह आंटी जी के दर्द, आंटी जी के दुख को कम कर रहे थे। तो संगत जी, अगर आपको कोई भी सेवा मिलती है गुरु जी के चरण दबाने की या किसी भी तरह की, तो उसमें भी हमारे गुरुजी हमारे ही कष्ट, हमारे ही कर्म खत्म करते हैं। एक आंटी जी का सत्संग मैंने फेसबुक पे सुना था। वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को कुछ दिनों से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ दिनों से ही रहने लगा था। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि हम गुरुजी का स्वरूप जब से घर में लेकर आए थे, ये दर्द उनको तब से रहने लगा था। हालांकि गुरुजी का घर में आना और उसके बाद भी आपको अगर किसी तरह की परेशानियां आ रही हैं तो संगत जी थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है। तो आंटी परेशान रहने लगी कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, अंकल को ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। तो आंटी अक्सर उनसे अंकल से बोलती थी कि, मतलब पूछती रहती थी कि आपका दर्द कैसा है। लेकिन अंकल अपने दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आंटी गुरुजी को पूरा मानती थी, उनकी पूरी श्रद्धा थी, लेकिन अंकल का दर्द, आंटी अरदास करती रहती थी, अंकल का दर्द खत्म नहीं हो रहा था। तो आंटी को एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ, उनको ड्रीम दर्शन हुए, उनको रियलाइज हुआ कि जो गुरुजी का वो स्वरूप लेकर आए थे अपने घर में, एक्चुअली उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को जब फ्रेम कराया था तो फ्रेमिंग में गुरुजी का स्वरूप फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को नीचे से काट दिया, मतलब पैरों के साइड से उन्होंने काट दिया था। संगत जी, आप सोच के देखिए, गुरुजी का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है। गुरुजी का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, वो साक्षात स्वयं गुरुजी विराजमान होते हैं। गुरुजी ने खुद कहा था कि मैं हर स्वरूप में विराजमान हूँ, तुम्हें जो अपनी समस्याएं, जो अपनी बातें कहनी हो तो मुझसे कहा कर। तो जब संगत जी, उन्हें, आंटी को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को काट दिया है और उसी के बाद से अंकल के पैरों में दर्द होता है, तो उन्होंने गुरुजी से क्षमा मांगी, गुरुजी से अपनी गलती के लिए अरदास की, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। और उसके बाद आंटी बताती हैं कि हमने अपनी गलती सुधारी। आंटी ने वो गलती कैसे सुधारी इस बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने वो गलती सुधारी और उसके बाद से अंकल के दर्द में फर्क आया, अंकल धीरे धीरे ठीक हो गए। तो संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को भी आप साक्षात गुरुजी मानिए। अगर आपके घर में गुरुजी हैं, गुरुजी का स्वरूप है, तो आप साक्षात उनको गुरुजी मान के चलिए। ये समझिए गुरुजी आपके सामने बैठे हैं। स्वरूप के साथ कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना गलत है। और जैसे उन्होंने फ्रेमिंग कराने के टाइम पे आप सोचिए, मैं मतलब सोच के ही कितना दुख लगता है कि गुरुजी के स्वरूप को उन्होंने काट दिया।
बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। और इसी वजह से अंकल को जो है पैरों में अक्सर दर्द रहता था और बाद में वो ठीक हो गए। तो संगत जी, आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। गुरुजी के स्वरूप को साक्षात गुरुजी ही, महाराज ही समझिए, वो हमारे घर में विराजमान है। किसी भी स्वरूप से आप बातें करिए, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी ने कहा था, मैं अपने स्वरूप विच आपा विराजमान हूँ, तो वो सुनते हैं। और इसी से रिलेटेड संगत जी, एक मेरा भी सत्संग है। जिस दिन जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तो मेरा मन करता था कि मेरे घर में जल्दी से स्वरूप आ जाए और मैं भी गुरुजी की सेवा कर पाऊँ। तो मेरे घर में पॉकेट स्वरूप आया था। 11 ही दिन के अंदर मेरे घर में पॉकेट स्वरूप आ गया था। घर बैठे मेरी सिस्टर ने मुझे दिल्ली से वो स्वरूप भेजा था और वो 11 दिन के अंदर मेरे घर में आ गया था। मैंने गुरुजी का स्वागत किया और उसके बाद से वो पॉकेट स्वरूप था। उसमें पीछे की तरफ, आगे की तरफ जो है गुरुजी पीले चोले में विराजमान है और पीछे चरण स्वरूप बने हुए हैं। तो वो चरण स्वरूप मुझे इतना सुंदर लगा, ये इतने सुंदर लगे कि मैं मतलब मेरा मन करता था कि जब पुरानी संगत का सत्संग जब मैं सुनती थी कि गुरुजी के चरण दबाते थे, कोई गुरुजी के पैर दबाता था, कोई गुरुजी का हाथ दबाता था, कोई कंधे, और उनमें फ्रेग्रेंस रहती थी, तो मेरा भी मन करता था, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता था। बहुत इच्छा होती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे काश ये सेवा मिल पाती, काश किसी भी तरह मैं अपनी आपकी सेवा कर पाती, काश मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो पाता। लेकिन संगत जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा बहुत मन करता था। तो मैंने जब गुरुजी का वो स्वरूप देखा जो मेरे घर में आया था, मैंने जैसे सुना है कि आप चरण स्वरूप को ही घी से मसाज करिए और उसके बाद जो है उससे भी आपके कर्म कटते हैं, और उन पे तिलक लगाइए, या आपको उस तिलक को, आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो उस चंदन के तिलक को आप उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा करता है। तो मैंने भी ये सारी बातें सुनी थी। तो मैंने गुरुजी के चरण को डेली मसाज करना शुरू किया। मैं भी करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन संगत जी, मैंने फील किया कि गुरुजी के चरण जिस दिन मेरे घर में आए थे, उस दिन उनका रंग साफ था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हल्के काले पड़ने शुरू हो गए। अब कहने को, सुनने को तो ये बातें बहुत मतलब जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं। मैंने साक्षात अपने सामने गुरुजी के, सोचिए वो फ्रेमिंग हो रखा था, मतलब उसको लैमिनेट हो रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन चरण का कलर चेंज होता गया, डार्कनेस होती गई, उन पे लाइंस आती गई। तो मैं गुरुजी से हमेशा उनसे अरदास करती थी, हमेशा पूछती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो मेरे कष्ट थे जो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे। अक्सर बहुत सारे सत्संग में ऐसा आपने सुना होगा कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं तो उनके स्वरूप कई बार काले पड़ जाते हैं, कई बार कलर चेंज हो जाता है, कई बार लॉकेट खराब हो जाते हैं, लॉकेट स्वरूप खराब हो जाते हैं। तो गुरुजी ऐसा अपने ऊपर हमारे कष्ट ले लेते हैं। तो मैं बहुत परेशान होती थी कि गुरुजी आप मेरा इतना कष्ट हर रहे हैं, आप इतना, मैं क्या कर सकती हूँ आपको। तो मैं हमेशा हर दिन गुरुजी के चरण मसाज किया करती थी, सेवा किया करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो है बस दुख होता था कि गुरुजी, मैं डेली देखती थी, डेली हर दिन फोटो लेती थी कि शायद इसमें कोई चेंज आ जाए। और कुछ दिनों बाद मैंने भाव के साथ किया, तो कुछ दिनों बाद मैंने देखा संगत जी, आप सोच सकते हैं कि एक फोटो फ्रेम हो रखी है जो ऑलरेडी पॉलीथीन से, प्लास्टिक से लैमिनेट हो रखी है, लेकिन उसके कलर चेंज होते हैं और उस पर मैं घी की मालिश कर रही हूँ और कुछ दिनों बाद वापस से वो कलर फेयर होता चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो चीज़ें, तो मैंने गुरुजी में कहा शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे कष्ट खत्म किए और आपका दुख दूर हुआ मुझे इसकी बहुत, क्योंकि मैं डेली दिन भर मैंने कहा गुरुजी आप आज मेरे, पता नहीं आपने कितने मेरे कष्ट हरे होंगे, तो मैं आपकी चरण सेवा कर दूँ, मैं आपको दर्द हो रहा होगा। तो मुझे ऐसा फील होता था। तो थोड़े दिन बाद गुरुजी के चरण साफ हो गए, उनसे लाइंस खत्म हो गई। और शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सेवा का मुझे फल साक्षात दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कुछ भी हो, मुझे मतलब वो सुकून नहीं मिल पाता। मुझे लगता था गुरुजी प्लीज़ ड्रीम में ही सही आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी, एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो संगत जी, मुझे ड्रीम आया, फाइनली मुझे ड्रीम आया, और मुझे याद नहीं है कि वो मैंने ड्रीम रात में देखा या दिन में देखा या कब देखा, ये मुझे याद नहीं है। एक्चुअली ये ड्रीम मुझे 3-4 दिन बाद रियलाइज़ हुआ जब मैं चरण सेवा कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ देखा। तो गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं जो है, गुरुजी गद्दी पे विराजमान है, मैं नीचे बैठी हूँ, मेरी गोद में पिलो है, पिलो के ऊपर मैंने गुरुजी के चरण रखे हुए हैं और मैं घी से गुरुजी के चरण मसाज कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। उसके बाद जो है गुरुजी के चरण बहुत कोमल, एकदम जैसे हमने पुरानी सत्संग से सुना है, काश
हम भी वो सौभाग्य प्राप्त कर पाते, हम भी वो फीलिंग्स ले पाते। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साक्षात मैं गुरुजी के चरण मसाज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और उसके बाद जब मैं तलवे गुरुजी के पैरों में जब नीचे मालिश करना शुरू करती हूँ तो वो सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मतलब मैं मालिश कर रही हूँ और मुझे फील हो रहा है कि नीचे की तरफ से जो तलवे होते हैं वो काफ़ी सख्त हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके पैर तो इतनी कोमल हैं लेकिन आपके तलवे बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ऐसा क्यों? तो गुरुजी मुस्कुरा के मुझसे कहते हैं, कुड़िए कर्म भी तो कटने सी। तो मतलब इसका ये है कि कर्म भी तो काटने हैं। तो सोचिए, हमारे कर्म काटने के लिए गुरुजी अपने ऊपर दुख लेते हैं। पता नहीं शायद मेरे कर्म काटने या किसके कर्म काटने की बात कर रहे थे गुरुजी। जो मैंने साक्षात स्वरूप में देखा था वो गुरुजी ने मुझे सामने आके ड्रीम में बता दिया कि कर्म काटने हैं, इसीलिए उनके पैर सख्त हो गए हैं। मुझे बहुत फील हुआ कि हमारे गुरुजी हमारे लिए कितना सहन करते हैं। तो गुरुजी कहते थे, कोई मेरे लिए भी पाठ किया करो। इसीलिए वो कहते थे, क्योंकि गुरुजी, आप सोचिए संगत जी, कितने लोगों का कष्ट हरण करते हैं अपने ऊपर लेकर। तो उस कष्ट को हरने के लिए भी गुरुजी जब अपने ऊपर लेते थे, उनको भी वो सब झेलने के लिए भी एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। गुरुजी में उनकी उतनी ऊर्जा खर्च होती थी। तो हम गुरुजी के लिए पाठ करें, हम गुरुजी के लिए और क्या कर सकते हैं, सिर्फ पाठ कर सकते हैं। गुरुजी, आप हमेशा खुश रहें, आपके ऊपर आप जितना भी कष्ट लेते हैं उसे कम में ख़त्म कर लें, और बस हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरा यही मन था। तो संगत जी, आप ही समझिए कि गुरुजी हमारे कष्ट हरते हैं, गुरुजी हमें सेवा देते हैं किसी भी तरह की। तो आप इस वहम में, इस अहम में बिल्कुल ना आए, अपने अंदर अहंकार ना आने दें कि मैं इस लायक था इसलिए मुझे तो ये सेवा मिलनी ही थी। नहीं, गुरुजी ने आपको वो सेवा दी है तो जरूर आपका कोई ना कोई कष्ट होगा, जरूर आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट, कोई ना कोई कर्म ऐसा होगा जिसके थ्रू जो गुरुजी सेवा देके ख़त्म कर रहे हैं। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, बस शुक्राना। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। थोड़ी सी बस ये कर सकते हैं कि उनके प्रति प्रेम, निष्ठा, अपनी श्रद्धा, बस प्रेम रखें। और गुरुजी के लिए बस यही अरदास करें कि हे प्रभु, हमें इस लायक हमेशा बनाए रखना कि हमसे कोई भूल ना हो। आप हम पे कृपादृष्टि बनाए रखना, हमें कभी अहंकार ना आए, हम किसी की निंदा चुगली ना करें, हम किसी का बुरा ना सोचें, और हमेशा इतना सामर्थ्य रहे कि हम किसी का भी हम थोड़ा ही सही कुछ भला कर पाएँ। अपने से हम जितना भी हो सके हम किसी का भला ही कर पाएँ, मुझसे किसी का बुरा ना हो। बस हे प्रभु, हमें इस काबिल बनाए रखना, और मेरा कर्म ऐसा रहे कि आप मुझसे कभी भी, गुरुजी, आप मुझसे कभी भी नाराज़ ना हो, आप मेरा कभी हाथ ना छोड़ें, मेरा कभी साथ ना छोड़ें। बस यही अरदास होनी चाहिए। और संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं, और आप उनसे बात करिए, उनके स्वरूप से बात करिए। और ये हाथ जोड़ के मेरी सभी संगत से विनती है, निवेदन है, कृपया कभी भी गुरुजी के स्वरूप को किसी भी तरह से, आप सोचिए, पता नहीं उन आंटी, वो सत्संग मैंने सुना था तो उन आंटी ने कैसे भूलवश या जो भी, या वो भी उनका कर्म ही होगा, ये गुरुजी ही जाने, हम क्या समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे गुरुजी के को कष्ट हो। तो क्योंकि गुरुजी को कष्ट होगा तो हम ही को कष्ट होगा। तो आप अपना कर्म सही रखिए, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपसे खुश रहेंगे। संगत जी, सभी लोग अपना ख्याल रखिए और बस गुरुजी की भक्ति में लीन रहिए। मुझसे कुछ भी सत्संग में कुछ भी अगर गलत बोला हो मैंने, तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्रभु।